नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर नशा ही करना है तो मेहनत का करो। यकीन मानो बीमारी भी लगेगी तो सक्सेस वाली लगेगी। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत का नशा लगाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक से सीखा था। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक क्वाड्रेंट का होता है। क्वाड्रेंट का शाब्दिक अर्थ होता है फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल, यानी चतुर्थांश, वर्त का चतुर्थांश, वर्त का चौथा हिस्सा। तो एक सर्कल जो खींचा जाता है, बनाया जाता है, उसको चार हिस्सों में हम डिवाइडेड करते हैं 90-90 डिग्री का कोण बनाकर, यानी 90-90 के हिस्सों में। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री और लास्ट में जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360 डिग्री या 0 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री वहीं पर समाप्त होता है दोस्तों जहां पर 0 डिग्री होता है। इसे 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री कह लो। दोस्तों, हमने 5वीं 6वीं क्लास में पूर्णांकों के चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा आपने। ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है और ये वाई, ये वर्टिकल लाइन होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट और अप साइड में जो एक्स और वाई के मान होते हैं, ये पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो ऑब्जर्वर, देखने वाला, जो यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों, ये हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं एक्स एक्सिस के, वो नेगेटिव साइड में होते हैं, और डाउन वार्ड में होती है जो वाई, वो नेगेटिव वाई होता है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, वर्त का जो चौथा हिस्सा, हर भाग चौथा हिस्सा ही होता है, जो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, जो सर्कल का पहला क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, उसमें सभी टर्म्स, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इसके रेसिप्रोकल जो भी होते हैं, वो पॉजिटिव में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में एक्सिस पॉजिटिव होता है और यहाँ अपवर्ड में वाई पॉजिटिव टाइप में होता है। तो यहाँ पर जो भी टर्म साइन कोस टेन जो भी बनती है, ऑल पॉजिटिव में बनती हैं। नेक्स्ट, यहाँ से ऑब्जर्वर, सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, यहाँ से ऑब्जर्व, यहाँ पर एक लाइन नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देखता है तो ये सामने वाली सम्मुख भुजा पॉजिटिव होती है, और जो हाइपोटेन्यूज करण होता है वो तो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव में होते हैं और बाकी ऑल नेगेटिव में होते हैं। इसी तरह से दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, ये पॉजिटिव में होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? टेन में सम्मुख और आसन भुजा होती है, यानी कहने का अर्थ ये है लंब और आधार होते हैं, और ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों, साइंस गणित में हमने पढ़ा है नेगेटिव नेगेटिव कटकर प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव में होता है और बाकी जितनी भी टर्म होती हैं दोस्तों वो नेगेटिव में होती है। सेम इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों टर्म पॉजिटिव में होता है, और इनको छोड़कर जितनी भी टर्म होती हैं दोस्तों वो नेगेटिव में होती हैं। इसका भी एक कारण है, जैसे ये कोस है, कोस क्यों पॉजिटिव होता है, इसका एक रीजन है दोस्तों। जब यहाँ पर ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाला, जो देखता है इस बिंदु को, ये आसन भुजा पॉजिटिव में है दोस्तों यहाँ पर, और करण हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव में होता ही है। तो इसलिए यहाँ पर कोस और कोस का जो रेसिप्रोकल है
वो खाली उल्टा होता है, वो पॉजिटिव में होता है और बाकी सभी टर्में नेगेटिव में होते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको एक सर्कल का क्वाड्रेंट के बारे में काफी जानकारी हो गई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर दो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट साइन 765 डिग्री का हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? 90 डिग्री के हिस्से में एक सर्कल को बांटा हुआ है, तो यहाँ पर हम 765 को दोस्तों 90 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 90, तो यहाँ के दो हिस्से कितने पे जाएगा? 9 8 72। तो दोस्तों ये जाएगा 8 पर, तो इसका भागफल 8 होगा। 0 8 9 जा 72। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 5, 6 में से 2 गए 4, माइनस 45 बच गए। तो 765 90 के हिस्सों में 8 हिस्सों में बटा दोस्तों, और जो लास्ट में ये 45। तो हम इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? साइन इंटू 90 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 45। तो दोस्तों यहां पर ये नंबर बहुत ही अहमियत रखता है। अगर ये नंबर इवन नंबर है, मतलब सम संख्या आपको पता ही है दोस्तों, 2 4 6 दो से भाग हो जाती, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होती। अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पर जो टर्म दी हुई है वो चेंज नहीं होगी, वो की वो रहेगी। अगर ये ओड नंबर में आ जाती है तो ये इसकी रेसिप्रोकल बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है ये है दोस्तों, यहाँ पर ये साइन की साइन रहेगी और ये 45 डिग्री रह जाएगी। और यहाँ पर 90 4 8 हिस्सों में गया, तो यहां से हम क्वाड्रेंट गिनने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कैसे गिनेंगे? ये 8 है, तो यहां से ये फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां हिस्सा यहां पर आएगा। और 8 से ये प्लस है, तो यहां पर ये 45 डिग्री इसमें आ जाएगा दोस्तों। इसमें सभी टर्में पॉजिटिव में होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है इस चीज को। मैं समझता हूँ हम यहाँ पर समझाने से आपको ये खाका दिमाग में बैठ जाएगा और इसको आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सभी टर्म पॉजिटिव में है, तो ये साइन 45 डिग्री पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों। साइन 45 डिग्री का मान हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसका क्या होगा दोस्तों? साइन 45 डिग्री 1/√2। इसी तरह से इसका कोस होता है, ये आपने इनके मान है वो तो आपने याद ही कर रखे हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। नेक्स्ट सवाल देखिए, tan 1845 डिग्री। इसी को भी दोस्तों हम इसी तरह से करेंगे। 1845 को हम किससे करेंगे दोस्तों? 90 से भाग करेंगे 1845 को। ये 2 पर गया दोस्तों, 90 दूनी 180, बच गया 4, ने जाने की 0, तार लिया 5। तो यहाँ इसका रिमाइंडर दोस्तों 45 बच गया। सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। कहने का मतलब है tan 90 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 45 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर बहुत ही अहमियत रखता है। ये नंबर इवन है तो ये चेंज नहीं होगा।
तो यहाँ पर इसे हम tan 45 डिग्री लिखेंगे। और 20 को कैसे गिनेंगे, सेम वैसे की वैसे, 1 2 3 4, तो 4 4 के हिसाब से 4 पंजे 20, 20 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और 20 से आगे प्लस है तो यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टर्म्स पॉजिटिव में होती हैं दोस्तों, सभी जो साइन कोस टेन जो भी होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। तो और tan 45 डिग्री का मान आपको पता ही है, 1 होता है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर समझता हूँ आपको क्वाड्रेंट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो आप 1 2 बार इस वीडियो को देखें, आपको आ जाएंगे समझ में। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री अलजबरा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलजबरा का नहीं, ज्योमेट्री का। और दोस्तों फादर ऑफ ज्योमेट्री, ये एक जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड। तो कभी भी अगर जीके में आ जाए फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, यूक्लिड, जिसने ज्योमेट्री के अंदर काफी नियम निकाले थे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने ये नियम निकाला था, तो उसी के नाम पर इसका ये रख रखा है। तो ये क्या रख रखा है दोस्तों, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ये बराबर होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री का ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्यों होता है दोस्तों, साइन होता है लंब बटा में कर्ण और कोस होता है आधार बटा में कर्ण। जैसे हमने एक राइट एंगल लिया, ये जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये कर्ण, जैसे इसको हमने मान लिया जैसे इसको ले लिया, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसको जैसे हमने मान लिया 3, ये 4, इसी तरह से इसका कर्ण कितना लिखट जाएगा, ये ट्रिपलेट के आधार पर दोस्तों 3 4 5 लिखट जाएगा। जैसे कर्ण कैसे लिखते हैं, वैसे हमने ना माने इसको कर्ण लिखड़ेगा, कर्ण इज इक्वल टू, यहाँ पर वर्ग हटा के सीधे वर्गमूल कर देते हैं, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, लंब का वर्ग आधार का वर्ग, 3 3 9 और 4 चौक 16। तो ये दोस्तों हो गया 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 5 25, 5 गुणा 5 तो 5, ये 2 पावर हो गई, ये बाहर निकल आएगा क्योंकि इसमें इसकी 2 पावर होती है, जैसे ये कट के, और 5 ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर कर्ण 5 हो जाएगा। तो जो ये सूत्र है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम साबित करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे साइन होता है लंब बटा में कर्ण का वर्ग जमा कोश आधार बटा कर्ण का वर्ग इक्वल टू 1।
लम्ब यहाँ पर 3 है, 3/4 प्लस हाँ, यहाँ पर आधार 5/4 का वर्ग यहाँ पर 1, आधार 4 यहाँ पर दोस्तों 4/5 है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर बीच में कोई आ गया था इसलिए। यहाँ पर दोस्तों करण है नीचे 5 और यहाँ पर ये 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन सब का वर्ग करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9, 3 या 9, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर 16 और ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 1। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 मतलब कहने का 9 + 16 आ जाएगा। यहाँ पर 1, 16, 9, 25 हो जाएंगे दोस्तों। 25/25 = 1, 25 एकम 25, 25 एकम 25। इस वजह से पाइथागोरस प्रमेय की सूत्र से ये सूत्र यहाँ पर ये साबित होता है। दोस्तों आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री का हम किस पर्पज से यूज करते हैं। जब एक भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमारे पास 2 भुजा हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें एक भुजा ज्ञात हो तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम जैसे मान लेते हैं एक मोबाइल टावर है जो नीचे एक गमला है, वहां से गमले से जो मोबाइल टावर है वो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 90 डिग्री का है। तो दोस्तों नेचुरली अगर ये 60 डिग्री का है तो ये यहाँ पर 30 डिग्री का है और इन दोनों के बीच, गमले और टावर के बीच की लंबाई मान लीजिए 9 मीटर है। तो मोबाइल टावर की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ABC, या कैसे भी लिख दें, यहाँ पर लिख दे BC। तो AB क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ये अगर हमें ज्ञात है तो जो हमने मान जो पहले आपको सिखाए थे उसकी सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, या इन भुजाओं का अनुपात लेकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री में 1/√3/2 का होता है। ये जो 9 मीटर है ये 30 डिग्री के सामने वाली सम्मुख भुजा है। तो कहने का मतलब ये है, ये 30 डिग्री है और ये 9 है, ये 1 का मान है और हमें 60 डिग्री के वाले सम्मुख भुजा ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? 1 का मान अगर 9 है तो √3 का मान कितना होगा? 1 का मान 9 मीटर है तो √3 का मान 9√3 होगा और इसी की सहायता से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 होता है 30 डिग्री में, एक ये 9 है और ये 2 है, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? 18 मीटर होगा।
अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी साबित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? लंब का वर्ग, आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। जैसे 9 का वर्ग जमा 9 अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर में 18 का वर्ग। तो इसका दोस्तों क्या हुआ? 9 81 प्लस इसका 9 81 और 3 वर्ग होने पर बाहर आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 8 या 24, कहने का मतलब है 243। दोनों का जोड़ कितना हुआ दोस्तों? 4 12 का दुआ असल 1 324। दोनों का जोड़ 324 हुआ। इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो इसका वर्ग भी 324 आएगा। करके देख लेते हैं। 8 8 64, 6 8 6 14, 18, 4 8 4 12, 2 और 1 3, ये भी 324 आया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये सिंपल अनुपात की दृष्टि से हमने ये निकाला। और दूसरा इसका तरीका दोस्तों मान रखने पर हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने ये भुजा ज्ञात करनी है ए बी, तो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज नोट करना, यहाँ पर हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। 30 डिग्री भी ले सकते हैं और 60 डिग्री भी ले सकते हैं। अगर 30 डिग्री लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर 60 डिग्री लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको लंब बनाएंगे, ए बी को लंब बटा में आधार, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम लंब बनाएंगे और इसको आधार, तो ये आधार बटा में लंब कोट 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कोट 30 डिग्री, क्योंकि कोट होता है आधार बटा में लंब। तो मैं समझता हूं दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस टॉपिक को 2-3 बार देखें, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।